प्रश्न संख्या एक में आपको कह दिया है कि 19,995 प्राप्त करने के लिए 9,599, 5,995 और 9,995 का योग से क्या घटाना होगा। तो हम कह देते हैं इनका योग में से क्या घटाना होगा, माना x घटाना होगा। लिख दो, माना x घटाना होगा, माना x घटाना होगा। तो इनका योग कर लिया जाए। तो योग करने के लिए पहली संख्या क्या दी गई है, हम देख लेते हैं। पहली संख्या आपको दी गई है 9,595, नहीं 99, और क्या दिया गया, ऐसे सीधा सीधा लिख देते हैं तीनों संख्याएं। और दिया गया है 5,995, और एक संख्या और दी गई है 9,995, यही तो। हाँ, अब इनका कहता है योग करने के बाद क्या घटाया जाए कि आपको 19,995 मिल जाए। तो इनको जोड़ लेते हैं। 10 में 9 जोड़ा तो 19 हुआ, कैरी 1 हुआ, 9 1 10 हुआ, और 10 में 18 जोड़ेंगे तो 28 होगा। 28 को 8 लिखेंगे, कैरी 2 बचेगा। अब देखो 9 दूनी 18, और 18 में 5 जोड़ेंगे तो 23 होगा, और 23 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 25। ठीक, अब यहाँ बचा 2, और 2 यहाँ देखो फिर से 9 दूनी 18, 18 में फिर हम 7 जोड़ेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 18 में 5 जोड़ा 23, 23 में फिर हम 2 जोड़ लेंगे, फिर हमारा क्या हो गया 24, है ना, यही होगा 24,579। तो 24,579 इसका क्या हो गया, जोड़। देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। 24,579 ही जोड़ इसका है, तो 24,579 ही होना चाहिए। ठीक है, 24 यहाँ एक 25 होगा। ठीक, गलत जोड़ लिया गया। हाँ, कैसे 25 होगा, देखो यहाँ जब हमने जोड़ा था तो 2 में 5 जोड़ा 7 हुआ, और 7 में 9 दूनी 18, 18 में अगर 7 जोड़ते हैं तो आपका 24 ही होता है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 24। ठीक तो है, गलत कैसे जोड़ दिए, सही तो है। 9 1 10, 10 को 19 हो गया, 19। ठीक है, 10 9 19, कैरी 1 10, 18 10 28, बिल्कुल सही, 2 हुआ। 9 दूनी 18, 18 में 9 दूनी 18, 9 त्रिक अगर 27 कर लिया जाए, नहीं 9 दूनी 18, 18 में और 7 जोड़ देते हैं तो 18 में 7 जोड़ेंगे तो 25 होगा, तो 5 हुआ, हासिल 2 हुआ। 18 में 7 जोड़े थे ना, हाँ 18 में 7 जोड़ रहे हैं, तो 18 में 7 जोड़ेंगे तो 25, बिल्कुल सही। और यहाँ बचा हमारा 9 दूनी 18, 18 में फिर से हम 7 जोड़ रहे हैं तो हमारा 25, बिल्कुल सही है, एकदम राइट है। कहता है इसमें से क्या घटा दें कि हमको 19,995 प्राप्त हो जाए। तो हमने माना इसमें से क्या घटा दे रहे हैं, x घटा दे रहे हैं। इसमें से अगर हम x घटा दे रहे हैं, माना हमने x घटाने पे, तो x बराबर क्या होगा, x को इधर भेज दो, उसको इधर भेज दो, तो ये हो गया आपका 2 5 5 8 9, और माइनस लगा, इसको इधर ले आएंगे तो 1 9 9 9 5 घटा दिया गया, बराबर क्या है x के। इसको घटाएंगे तो यहाँ मिला 4, इसमें से घटाएंगे 18 में से 9 घटाएंगे तो 9 बचा, यहाँ बचा 4, 4 में से 9 जाएगा नहीं तो 14 में से 9 घटाएंगे तो 5 मिलेगा। फिर यहीं वहाँ वही बात, यहाँ 14 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो 5 मिलेगा। तो आपको कितना मिल गया, 5 5 9 4, अर्थात x को हम कितना घटा रहे हैं, x की जगह पे 5,594। कोई ऑप्शन है 5,594, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, कि 5,594 घटाने पे हमको 19,995 प्राप्त होगा। अब प्रश्न संख्या अगली पे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या अगली हमारी हो जाएगी, उसके हिसाब से बढ़ेंगे आगे और देखेंगे। हमारा दूसरा प्रश्न जो है वह है आप में निम्नलिखित में से 55,55,55,000। तो लिखेंगे 55,00,000, 1 2 3 4 5, 55,000, तो 55 000 55,000। फिर लिखा है 555, तो 555,
कहता है जोड़ लो भैया, तो हुआ 5, ये वाला टर्म जुड़ गया, ये वाला जोड़ेंगे तो 5, इसको जोड़ा तो 5, इसको जोड़ा तो 5, इसको जोड़ा तो 5, बाकी बचा 5 5, अर्थात कितने 5, 1 2 3 4 5 6 7, जिसमें 7 5 है वही आपका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, 3 3 6 एक साथ, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट। ठीक है, अब प्रश्न संख्या हम अगले पे चलेंगे। तो प्रश्न संख्या अगली आपकी क्या होगी उसके थ्रू बात करें। तो प्रश्न संख्या आपकी दी गई है अगली, कहती है कुसुम अपने मित्रों के साथ को तब खेलने जाती है जब घड़ी की दोनों सुइयां 6 पर हों। देखो घड़ी की एक सुई बना देते हैं, एक घड़ी की सुई बना देते हैं, ये हो गई आपकी घड़ी। चलो ऐसे, सॉरी, यहाँ बज गया 12, यहाँ बज गया 6, यहाँ बजा दिए हमने 9 और यहाँ बजा दिया 3। अब यहाँ होगा 1, यहाँ होगा आपका 2, यहाँ होगा आपका 4 और यहाँ होगा आपका 5, 7 8 10 11। देखो ये हुई आपकी एक घड़ी, कहती है कि दोनों सुइयाँ, देखो एक सुई हम बड़ी वाली बना दिए, ठीक, और इसी में हम एक मोटी वाली सुई बना देते हैं। मोटी वाली सुई ऐसे रंग देते हैं, आपको ऐसे नहीं बनाते हैं। देखिए देखो बड़ी वाली सुई ये है और आपकी जो मोटी वाली सुई है, जो आपकी मोटी है वो ये बना देते हैं हम इससे, चलो, है ना, जिससे आप ये ना कहो कि सर समझ में नहीं आया। ये तो आपको करना पड़ेगा। ये घंटे वाली सुई, ये मिनट वाली सुई। उसने कहा है कि दोनों सुइयां 6 पर हों, तो दोनों सुइयां हमने 6 पर बना दिया। आगे क्या कहती है इसको ध्यान में रखेंगे। इस समय को 24 घंटे वाली सुई क्या पढ़ा जा सकता है। देखो पहला तरीका 24 घंटे वाली सुई के हिसाब से कहने का अर्थ है रेलवे वाला, रेलवे घड़ी। रेलवे घड़ी आप सबने देखी होगी। रेलवे घड़ी में हमेशा क्या होता है कि 23 बजकर जब 59 मिनट तक होता है, उसमें 1 से लेकर 23 बजकर 59 मिनट तक होता है, और फिर जैसे ही इसमें फिर 24 नहीं बजता है, डायरेक्ट हो जाता है क्या आपका 00, है ना, ऐसे 00 हो जाएगा, जिसको कहते हैं कि 24 बज गया, अर्थात राइट टाइम क्या हो गया आपका, एक पूरा दिन और रात का अंतराल पूरा हो जाता है। ठीक, उसमें 18 19 ऐसे बजते हैं, तो रेलवे वाली घड़ी। तो उसने यही कहा है कि प्रश्न में कि समय के 24 घंटे वाली घड़ी की क्या पढ़ा जाएगा। तो ये तो 24 घंटे वाली है, पहले 12 घंटे वाली पढ़ लेते हैं, जो हम सब एक घड़ी पहनते हैं। जैसे हमने ये घड़ी पहन रखी है तो ये 12 घंटे वाली है कि 12 बजने के बाद फिर से रिपीट होने लगेगी। तो देखो अभी हम कहें कितना बज रहा है इस 12 वाले के हिसाब से, तो आप कहेंगे सर कि 6:30। क्या कहेंगे, 6:30, क्योंकि 6 पे घंटे वाली भी सुई है और ये भी इसी पे है, तो 15 मिनट यहाँ 15 मिनट यहाँ, 15 दूना 30, आप समझ गए। तो 6:30। अब देखो 6:30 हो रहा है, यहाँ से हम गिनती करना शुरू करते हैं। अगर इसमें 6:30 हो रहा है तो 24 वाले में कितना हो रहा होगा। तो आप कहेंगे सर 6:30 हो रहा है, अर्थात जब हम 12 से देखेंगे तो 12 से जब देखते चलेंगे 12 13 14 15 16 17 18, अर्थात 18 बज गया 6 पे, और आधी घंटे की सुई है तो 18:30 हो गया। तो यही क्या हो गया आपका आंसर। क्या करना है आपका, 6:30 12 घंटे वाला आ रहा है, उसने 24 घंटा रेलवे वाली पूछ लिया, तो 12 से हम गिनती शुरू करेंगे, तो 12 के बाद आएगा 13 14 15 16 17 18, मतलब 6 पे 18 हो रहा है, और 6:30 था तो 18:30 हो जाएगा, 18:30 हो गया। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो ऐसे प्रदर्शित करेंगे। प्रश्न संख्या अगली जो आपकी है वह कह रहा है आपको कि भिन्नों का
3/15, 3/15 और आपको दे रखा है 7/12, 7/12 यही दिया है का योग। अब इससे आसान सवाल नहीं हो सकता कि आपको कक्षा 4 या 5 का सवाल दे दिया जाए, आपको भिन्न का जोड़ घटाना नहीं आए, तो इससे बुरा क्या होगा। तो सबसे आसान तरीका क्या है, आपको जो इनका हर जिसको डिनोमिनेटर बोलते हैं उसका क्या करेंगे, लासा निकालेंगे। ऐसे लिखेंगे 15 और 12 दोनों का एलसीएम करेंगे। तो एलसीएम जब करेंगे दो तरीके हैं, गुणनखंड विधि एक भाग विधि। तो हम गुणनखंड से करते हैं, तो देखो क्या हो गया, 3 से अगर काटे तो 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12। अब 5 से काट देते हैं तो 5 × 1 = 5 और यहाँ बचा 4। और इसको लिख सकते हैं 2 से काटते हैं तो 1 2, फिर 2 से काटेंगे तो फिर 1 1 बार, है ना। तो आपको गुणनखंड के रूप में क्या मिला, 3 × 5 × 2 × 2, जिसको आप लिख सकते हैं 3 × 5 = 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60। अर्थात आपका जो एलसीएम निकल के आया वो क्या आया, 60। तो आप ऐसे बराबर लगाएंगे, बड़ा सा बटे का चिन्ह लगाएंगे, एलसीएम यहाँ लिखेंगे 60। अब 15 का पहाड़ा पढ़िए कि 60 कट जाए, तो आप कहेंगे 15 को 15, 15 दूना 30, 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60। जितनी बार गया 4 गया ना, 15 × 4 = 60, मतलब 15 4 जा गया 60, तो 15 4 जा 60 हुआ, तो 4 हमने लिख दिया। इनटू में आपका यहाँ 3 पहले से मौजूद है, तो इसी के साथ में हम क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई। बाकी बीच में जो लिखा गया है प्लस, तो हम प्लस लिख देंगे। ठीक, एक तरीका ये हुआ। और फिर उसके बाद से 12 से हम क्या करेंगे, 60 में फिर से देंगे, 12 × 25 = 60, अर्थात 5 × 7। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो 4 × 3 = 12 प्लस 5 × 7 = 35 बटे में 60। अब आप जोड़ लीजिए, यहाँ जोड़ा तो 7 हुआ, ये 4 हुआ, बटे 60 हुआ। आप जोड़े तो 47/60 आया। तो 47/60 बी ऑप्शन आपका राइट है। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका हमने जो अपने चैनल पे डाल रखा है आपको कि बटरफ्लाई मेथड, उसको भी सीख लीजिए कि बहुत आसान है। देखिए यहाँ लिखा है 3/15 + 7/12, यही लिखा है। और हमेशा हम बटरफ्लाई आपको ट्रिक में बताते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं बताएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों का गुणा। तो गुणा क्या, 12 × 3 = 36, ठीक है। और इनका गुणा 15 × 7 = 105, है ना, यही होगा, 105 हो गया। फिर ऐसे बनाते थे हम, क्या तितली की एक वो निकली रहती है जो दोनों एंटीना, फिर प्लस कर देंगे, इनको जोड़ेंगे। देखो 5 6 5 11, है ना, सही जोड़ रहे हैं। देखो 12 × 3 = 36, सही, बिल्कुल ठीक है। और इनका गुणा किया तो ये भी ठीक है। अब देखो जोड़ो, 5 और 6 जोड़ रहे हैं तो 11 हुआ। यहाँ 0 में 3 जोड़ा 3 हुआ, 3 में 1 जोड़ा 4 हुआ। यहाँ 1 है तो 1 लिख दिया, ठीक। और नीचे का फिर क्या करते हैं, ऐसे गुणा। अब 12 का 15 में गुणा करना तो कठिन है, तो 12 × 25 = 60, 0 लिख दिया। और 12 × 1 = 12, 6 18, मतलब 180। अब देखो ये हमारा जो आया, अब इसको काटेंगे। किससे काट दें कि कट जाए, तो 3 से काटते हैं, तो 3 × 4 = 12, है ना। 3 × 4 = 12, बचा कितना, 2, 3 × 7 = 21। और यहाँ जब काटेंगे तो हम 3 से, 3 × 6 = 18, तो आपका क्या आ गया, 47/60। ये इस तरह से भी आपका आसान हो गया और उस तरह से भी आसान हो गया। तो बटरफ्लाई मेथड भी समझ में आया होगा और बेसिक मेथड आपको दोनों समझ में आया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ। और ये जो प्रश्न हो रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है 2021-22 में। जो प्रश्न आने वाले हैं और जो प्रश्न आया है वही हम मैं करा रहा हूँ। जितने भी प्रश्न हैं सब प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और वो भी 2021 के। आपको हम शिफ्ट भी बता सकते हैं, किस शिफ्ट के प्रश्न आए हैं वो भी बता सकते हैं कि किस शिफ्ट में कौन सा प्रश्न पूछा गया था, आप जाके देख सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि यह आया है 5 जनवरी 2022, सीटेट एग्ज़ाम 5 जनवरी 2022 में यह प्रश्न आया हुआ है। और यही प्रश्न नहीं, जितने प्रश्न हम अभी इस क्लास में करा रहे हैं वो सभी आए हैं, ठीक है। अब प्रश्न संख्या अगली पे रहेंगे।
5 विद्यार्थी अपनी पेंसिलों की लंबाई स्केल की मदद से मापते हैं। 5 विद्यार्थी हैं, ठीक। कितने विद्यार्थी हैं? आप कहेंगे 5 विद्यार्थी। विद्यार्थियों की संख्या 5, स्केल की मदद से लंबाई माप रहे हैं। तो जिनके परिणाम निम्न प्रकार हैं। जब माप रहा है तो 5 विद्यार्थी मापते हैं, एक मापा तो उसने मिला 15.5 सेंटीमीटर। फिर दूसरे ने नापा तो उसको क्या मिला 12 सेंटीमीटर। तीसरे ने मापा तो क्या मिला 11.8 सेंटीमीटर। और चौथे ने जब मापा तो मिला 9.7 सेंटीमीटर। और एक ने और नापा तो उसको सिर्फ मिला 7 सेंटीमीटर। इतना मिलने के बाद औसत लंबाई पूछा है। तो औसत लंबाई के लिए फार्मूला आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ें और करा देते हैं। ये सेंटीमीटर लिखा है, इसे रहने दो। सेंटीमीटर को इसलिए हटा देते हैं कि जोड़ने में आसानी हो जाए। देखो, जहाँ पॉइंट लगा है रहने दो, जहाँ नहीं लगा वहाँ पॉइंट लगा के 0 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। जहाँ नहीं लगा वैसे लगा के लिख सकते हैं। अब सबको अगर हम जोड़ लें तो कोई दिक्कत है? सबको अगर हम जोड़ लेते हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो सबको हम जोड़ते हैं तो 5 यहाँ 7 दूनी 14, 1 15 और 15 में 5 जोड़े तो 20 हुआ। कैसे? 8 में अगर 5 जोड़ते हो तो 8 5 13 होता है, 13 में 7 जोड़ोगे तो 20 हुआ। कैरी 2 बचा। अब देखो, फिर 9 में अगर आप 7 जोड़ते हो तो 16 होगा, और 16 1 17, 17 में 2 जोड़े तो 19, 19 में फिर 2 जोड़ा तो 21, 21 में फिर 5 जोड़ा तो हमें मिला 26। तो 26 को लिखा 6। कैरी फिर से 2 2 2 4 1 5, तो कितना मिला 56। यहाँ दशमलव था तो दशमलव लगा दिया तो 56.0 आया। तो हमारा एक फार्मूला होता है, उसको आपको सिखा दें। औसत बराबर संख्याओं का योग, अर्थात जहाँ पे औसत की बात कर देगी वहाँ कुल संख्या का जोड़ कर लेना है ना। पूरी संख्या को क्या करना? जोड़ लेना बटे कुल संख्या। कुल संख्या का कहने का अर्थ है कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं, है ना। औसत आपको जो निकालना होगा, जिसे कहते हैं एवरेज। अगर एवरेज आपको नहीं आता है तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, इसमें वीडियोस पढ़ रखी हैं औसत की, आप पूरा एकदम शुरू से अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो औसत बराबर आपको क्या मिला? योग। योग अभी निकाला आपने, आया है 56, है ना। कुल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, तो 5 संख्याएं हैं। तो 5 से जब काटेंगे तो 5 एकम 5, ऐसे काट दीजिए। 5 एकम 5 बचा यहाँ 6, तो फिर 5 एकम 5, ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। अब फिर उसके बाद यहाँ बचा 1, तो दशमलव लगा 1 होने के बाद इस पर 10 बचेगा, तो 5 दूना 10, ऐसे लिख दीजिए। चाहे लिख दीजिए 11 सही 1/2, दोनों बातें एक ही हैं। 1/2 नहीं, सॉरी, ऐसे ही सिर्फ इतना लिख देंगे कि हमको मिल गया 11.2। तो 11.2 जो आपका आया ये राइट होना चाहिए। लेकिन अभी इसमें और भी चीज़ें कहा कि कितना सेंटीमीटर, तो हाँ, ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप लगा सकते हैं एकदम आसान तरीके से, जैसे कहेगा सीधा सीधा लगाते चलेंगे। अब देखिए, इतना होने के बाद अब अगले प्रश्न की जो हम बात करेंगे वह प्रश्न कैसा है। आप बोर नहीं होइएगा, साथ में बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, तो आप ध्यान में रखेंगे। देखिए, 4 रंग हैं, ठीक है। 4 रंग नीला, पीला, काला, सफ़ेद लिख देते हैं। नीला, पीला, काला, सफ़ेद, और कुछ है? 4 रंग, 4 तो हो गया। 4 रंग नीला, पीला, काला, सफ़ेद, जिसमें क्रमशः 5 10 12 15, 5 10 12
15, ठीक, क्या 15 के पैकेटों में उपलब्ध है। मतलब नीला वाला 5 पैकेट, पीला वाला 10 पैकेट, काला वाला 12 पैकेट, सफ़ेद वाला 15 पैकेट, ठीक है, पैकेटों में उपलब्ध है। यदि एक दुकानदार को चारों रंगों की कमीज़ें समान संख्या में खरीदनी है, मतलब चारों रंग का वो समान संख्या में खरीदना चाहता है, जैसे इसमें से भी एक 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 लिए खरीद सकता है, दो खरीद सकता है, ऐसे उसको समान संख्या में सब में से खरीदना है, तो उसके द्वारा विभिन्न रंगों के खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। अब वो पूछ रहा है न्यूनतम संख्या, इस बात पे गौर करना है। क्या पूछ रहा है? न्यूनतम संख्या। और आपको हमने LCM एंड HCF जब पढ़ा रहा था तो आपको बताया था कि न्यूनतम जहाँ आएगा, न्यूनतम की जब बात करेगा तो आपको हमेशा क्या निकालना होगा? LCM। और जहाँ पे बृहत्तम या वृद्ध या अधिक की बात करेगा तो वहाँ HCF निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है? न्यूनतम। जब न्यूनतम बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे? 5, 10, 12 और 15 का क्या कर लेंगे? LCM निकाल देंगे। तो जब इसका LCM निकालेंगे तो क्या आएगा? तो इसका LCM ऐसे ही निकाल लेते हैं खींच के, ठीक है। LCM निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, आप 5 से पहले काटिए तो 5 1 5, 5 2 10, 12 हो गया, 5 3 15। अब 2 से काट के देखिए तो 1 हुआ, यहाँ 2 1 कम 2 हो गया, 2 6 12 हो गया, यहाँ 3। अब अगर आप एक बार 2 से और काट दें तो यहाँ 1 1, 2 3 6, यहाँ 3 3। फिर 3 से एक बार काट देंगे तो 1 1 1 1 हो गया, ठीक। इतना होने के बाद LCM क्या हो जाएगा आपका? यहाँ लिखेंगे LCM, है ना। ये मिटा दें, ये तो आप समझ ही गए होंगे बात को। न्यूनतम संख्या पूछा है इसलिए हमको ये पता चल गया LCM निकालना है। तो LCM निकालना है तो ये हो गया 5 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3। तो 5 दूना 10, 10 दूना 20 और 20 3 60। तो LCM आपका आया 60। इतनी बात अगर क्लियर हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। LCM 60 आने के बाद आपको यह ध्यान रखना है, आप 2 तरीके, अब यहाँ से आपके पास 2 तरीके हैं। LCM का तरीका जैसे ये हो गया। अब 2 तरीका ये है, या तो आप 5 के साथ में ये देखें, 5 के साथ में देखें कि जो 60 है, एक तरीका यह है कि इसी के बगल में चलिए लिखते हैं। तो LCM, पहले आप LCM लिख लीजिए, इसको लिख लिया, LCM 60 में है, ठीक है। इतना लिखने के बाद इसको मिटा दें, हाँ ठीक, क्योंकि इसी के सामने हमें आवश्यकता पड़ रही है। अब देखो 5 में ही बात कर रहा है, LCM जो दिया गया LCM 60 है, अगर इसमें 5 से भाग दें तो कितनी बार जाएगा? तो आप कहेंगे 12 बार जा रहा है, क्योंकि 12 25 60 होता है। तो आपको पता है कि 12 बार जा रहा है, और यदि 12 बार जा रहा है तो कैसे हो गया, ये भी बात आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। तो एक प्रायिकता क्या बनी नीले वाले की? 12, जो जितनी बार गया, है ना। दूसरा क्या है? दूसरा 60 है, 60 में 10 से भाग दिया तो हमको कितना मिला? 6। दूसरी प्रायिकता क्या है? 6। फिर हमने क्या किया? फिर 60, हमने इसी 60 में LCM में ही हर एक संख्या का क्या करेंगे? भाग देंगे। तो 12 से किया तो 5 मिला। फिर क्या करते हैं? 60 है, यहाँ 15 कर दे रहे हैं, 4 बार जाएगा। तो आपको क्या मिला? आपको मिला कि जो नीला वाला है वो 12, पीला वाला हमको 6, काला वाला 5, सफ़ेद वाला 4, यही तो, सफ़ेद वाला 4। तो आपको बताना क्या था? आपको बताना भी था प्रश्न में कि पैकेट की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो न्यूनतम संख्या सबसे पहले नीला 12 कहीं दिख रहा है तो C ऑप्शन आपको नीला 12 दिख रहा है। पीला वाला 6 दिख रहा है, पीला वाला 6 दिख रहा है, काला वाला 5, सफ़ेद वाला 4। तो ऑप्शन नंबर C आपका क्या हो जाएगा? जो ऑप्शन नंबर C है वो एकदम बिल्कुल क्या है? राइट है। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ चुकी होगी, इतना हम उम्मीद कर रहे हैं।
अब बात करें एक और क्वेश्चन की, है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप आराम से लगाएंगे और हम भी लगा रहे हैं, आपको साथ ही में बताते चल रहे हैं, तो आप घबराएंगे नहीं, साथ में लगे रहेंगे, ठीक है। थोड़ा सा देखिए, प्रश्न आपको है कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 18 वर्ग एक करेंसी नोट को पूरा ढक देते हैं। जैसे 2 सेंटीमीटर भुजा, मतलब 2 सेंटीमीटर की एक भुजा वाला है, 2 सेंटीमीटर एक भुजा वाला 18 वर्ग का करेंसी नोट को पूरा ढक लेता है। मतलब एक 18 ऐसे बना देते हैं अच्छा सा, और यहीं पे मान लो ऐसे बना देते हैं गांधी जी को थोड़ा सा, है ना। चलो बना दिया इसे, गांधी जी चश्मा पहने हुए हैं, ऐसे बन गए, ये हो गया गांधी जी, ठीक है। मान लो ऐसे गांधी जी हैं, ऐसे पहन लिए हम, गांधी जी हैं, ठीक। गांधी जी हैं, हमने ऐसे मान लो फूल पत्ती बना दिया, और इसमें उसने कहा है, मान लो ये 10 रुपये की नोट बना दी, कोई मैंने करेंसी है, 10 रुपये की ही मान लो नोट बना दी, और इस पर ऐसे सिंह बना देते हैं, ठीक। एक नोट है, इसमें उन्होंने कहा है कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 18 वर्ग एक करेंसी नोट को पूरा ढक देता है। ऐसे 3 नोटों को ढकने के लिए कितने वर्गों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसका जो वर्ग है वो पहले से कह रहा है कि 18 सेंटीमीटर, 18 वर्ग, सिर्फ 18 वर्ग दिया है ना, जो वर्ग दिया है वो क्या है 18। अब यहाँ पे बात ध्यान देने वाली बात यह है, क्या बात ध्यान देने वाली है, देखिए जो नोट बनी है वो 2 सेंटीमीटर में, नोट बनी है 18 सेंटीमीटर वाली, अब पूरा ढक रही है, तो इसका मतलब ये है जो नोट बन रही है ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2 ही सेंटीमीटर में बनेगा। अर्थात ऐसे चित्र को अगर दिखाया जाए तो चित्र एक्चुअल में जो बनेगा वो वर्ग बनेगा, क्योंकि उसने वर्ग ही कहा है। तो यहाँ 2 सेंटीमीटर, यहाँ 2 सेंटीमीटर, यहाँ 2 सेंटीमीटर, यहाँ 2 सेंटीमीटर, ऐसे बनेगा। तो उसने कहा है कि एक नोट, अब देखो उसने कहा एक नोट क्या है 18 की, 3 नोट बनानी है, तो एक नोट का 18 है ना, फिर एक नोट का और 18, फिर एक नोट का और 18, तो यहाँ हो गया 54, है ना। 18 करके क्या हो जाएगा आपका 54। तो इसमें क्या दे रखा है आपका आंसर 54, ऑप्शन नंबर डी। कितने वर्गों की आवश्यकता होगी, तो आप 54 वर्ग बनाएंगे, 54 वर्ग बनाएंगे, तब आपकी क्या है 3 नोट जाके ढक पाएगी। तो आप समझ पाए होंगे, बहुत आसान सा है कि सेम कह रखा है, 2 सेंटीमीटर दिया है, इसलिए सबसे आसान तरीका हो जाएगा। हाँ चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आप बने रहिए। जय हिंद।